स्वागत है आपका क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने पहले स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला 9 क्लास का चैप्टर, तो उसका थर्ड आप लेक्चर लेके आया हूं मैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर जो पहली वीडियोज है मेरी वो नहीं देखी है तो प्लीज उसे पहले जाके देखें ताकि जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखेंगे जो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लियर किया था। तो सबसे पहले आपसे कहूँगा कि जो वीडियोस प्रीवियस है उसे जरूर देखिए जाके। तो फर्स्ट सम है जो उसको स्टार्ट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज अ 54.40 फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम फाइंड द सम। ओके, तो सम को पढ़ लिया हमने। इसमें लिखा क्या है? इसमें ये लिखा है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है। देखिए उन्होंने ये बोला है कि मेरे पास लेट कीजिए प्रिंसिपल एक्स है। ओके, तो मैं दो अलग अलग इक्वेशन बनाता हूँ। उसने ये बोला कि प्रिंसिपल लेट कीजिए कि मेरे पास एक्स है और टाइम है मेरे पास 2 ईयर का और 2 ईयर का टाइम लिखता हूं मैं दोनों साइड पे। और जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे पास है 8% पर एनम। ओके, सिमिलरली मेरे पास जो रेट है वो मेरे पास क्या है 8% पर एनम। अब उसने क्या बोला है फाइंड दी सम। सम फाइंड आउट करने के लिए बोला है लेट कीजिए कि यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूंगा, वो मेरा होगा सिंपल इंटरेस्ट और इस साइड पे मेरा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सम को समझ लीजिए। अब एक बार सम को समझ लीजिए। सम बिल्कुल आसान है। उसने बोला कि मेरे पास कोई अमाउंट है, उस अमाउंट को 2 ईयर के लिए 8% पे मुझे किसको सिंपल इंटरेस्ट पे देना है और सेम अमाउंट को 2 ईयर के लिए 8% पे मुझे किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है। और जो अमाउंट आएगी दोनों का जो इंटरेस्ट होगा उनमें जो डिफरेंस होगा वो होगा मेरा 54.40। तो मुझे सम फाइंड करना है। वो सम क्या है? तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है और अगर आपने नहीं भी देखी तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखो अगर मेरे पास एक्स प्रिंसिपल है तो अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूंगा तो जो मेरा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो लेट कीजिए मेरा पी आ रहा है सॉरी मैं इसको एस आई लिख देता हूं। लेट कीजिए वो मेरे पास एस आई आ रहा है। सेकेंड ईयर का जो मेरे पास इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ पे एस आई ही होगा। मतलब अगर मुझे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता है तो मैं दोनों को ऐड करके 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेता हूँ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्यों होता है और क्या होता है वो देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करूं तो वो मेरे पास एसआई ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। बट सेकेंड ईयर में फंडा चेंज होता है। सेकेंड ईयर में क्या होगा देखिए, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का वो तो सेम होगा। लेट कीजिए मेरे पास 100 रुपीज है। ठीक है, मैं एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, उसके बाद सम देखिए कैसे होते हैं, बिल्कुल आसान होंगे। ठीक है, एक बार क्लियर कर लीजिए इसे। लेट कीजिए मेरे पास 100 रुपीज है और उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है। 10% इंटरेस्ट लग रहा है, इट मीन्स के सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10 होगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा 10। अगर मैं 2 ईयर की बात करूं तो टोटल इंटरेस्ट मेरा होगा 20। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है तो 10 होगा। सेकेंड ईयर में क्या चेंज होगा देखो, सेकेंड ईयर में एक तो 10 होगा जो मेरा इंटरेस्ट होगा 100 के ऊपर, और उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट पड़ेगा, उसका 10% अलग से लगेगा। ये होता है, ये बात आपको क्लियर करनी है। मतलब 1 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। बात दोबारा बता देता हूँ आपको। जो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है, देखिए यहाँ पे मैंने 100 रुपीज का अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का फाइंड करूँ तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 100। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 10, दोनों 10 होंगे तो 2 ईयर का फाइंड आउट करूंगा तो वो 20 आएगा। समझा? सिमिलरली अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करूं तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। सेकेंड ईयर का क्या होता है कि एक तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्लस जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है वो एज अ प्रिंसिपल काउंट होगा सेकेंड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल के ऊपर तो मेरा 10 जो इंटरेस्ट मिल गया, अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपीज। इसका मतलब कि 11 रुपीज जो मेरा इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर का।
ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये सम बिल्कुल आसान है, थोड़े मतलब एकदम आसान सम आपके लिए होगा ये। देखो अब उसने यही बोला है, उसने बोला है कि आपका जो अमाउंट है वो जो सॉरी आपका जो प्रिंसिपल है वो सेम है। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बोला है उसने। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो उसने बोला है 54.40। तो अभी आप यहां से देखिए, जो मैंने अभी एग्जांपल देके आपको समझाया है, अभी यहां से आप एक चीज देखिए, क्लियर कीजिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है भाई। फर्स्ट ईयर का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो सेम होता है, तो उसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। सेकंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो इट मींस कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है वो ही तो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना। ये यहाँ पे ये देखिए आप, देखिए जो मेरे, देखिए फर्स्ट ईयर का जो मेरे 10% हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड भी 10 था, बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो बढ़ रहा था यही तो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जो इंटरेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है वही है ना। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। पी कितना है मेरे पास, एक्स है मुझे पता ही नहीं, आर कितना है मेरे पास 8 है, और टी कितना है मेरे पास 1। मैं फर्स्ट ईयर का फाइंड कर रहा हूँ, 2 ईयर का नहीं, ध्यान देखिए। और यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करूंगा, 2 4 से करूंगा तो 25, तो क्या आएगा मेरे पास 2x/25। ये मेरे पास है सिंपल इंटरेस्ट, और जो ये डिफरेंस है वो क्या है 8% ऑफ 2x/25। तो मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जो मैंने अभी आपको बताया इसको रिपीट कर लो, अगर आपको नहीं बचा तो रिपीट करो इसे, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये बात जान लीजिए। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, सेकंड ईयर में फंडा चेंज होगा भाई। सेकंड ईयर में जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो तो वही रहेगा, बट सेकंड ईयर में जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये मेरे मुझे इंटरेस्ट पता है ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो अगर देखूंगा तो वही होना चाहिए ना 54.40। तो इसका क्या कितना आएगा 2x/25। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 54.40। ओके, तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं 4 से, तो होगा 2, 4 से करूंगा तो 25, तो मेरे पास आएगा 4x/625 इज इक्वल टू 54.40। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे x इस साइड पे आएगा, तो मेरे पास इस साइड पे क्या था 54.40 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 4 से इसे अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो वो मेरे पास आएगा 13.60। अब मैं 13.60 को मल्टीप्लाई करूंगा 625 से, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 8500। ओके, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। सिंपल से अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है ना तो काफी सम ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट क्या क्लियर करना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि सेम होगा, सब ईयर का सेम होगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड सम है वो देखेंगे हम, बिल्कुल आसान है। A sum of money invested at a compound interest amount to rupees 19,360 in 2 years and to rate 23,425.60 in 4 years. Find the rate, percent and the original sum of money. Okay, तो क्या बोला है उसने क्या बोला है कि मेरे पास कोई सम ऑफ मनी है। ओके, मेरे पास मतलब कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल नहीं पता मुझे क्या है। ठीक है, तो मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, उसको मैंने इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आई है वो मुझे पता है, ये अमाउंट आ रही है कितने में 2 ईयर में, और ये अमाउंट आ रही है कितने ईयर में 4 ईयर में। तो वो बोल रहा है भाई रेट फाइंड करो, आर फाइंड आउट करो, और जो मेरे पास ओरिजिनल सम ऑफ मनी थी एक्स थी वो फाइंड आउट करो। दोनों को फाइंड आउट कीजिए और फाइंड आउट करके बताओ कि वो कितना आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखो मैं दो साइड्स में इसे लिख लेता हूँ। देखो लेट कर लेता हूँ पहले तो मैं कि जो मेरे पास प्रिंसिपल है वो मेरे पास एक्स है। ओके, और फर्स्ट ईयर में
सॉरी फर्स्ट केस में मेरे पास कितना टाइम है 2 ईयर का, तो मैं 2 ईयर लिख लेता हूँ। अमाउंट कितनी है मेरे पास, अमाउंट है मेरे पास 19360। सेकंड केस है, वहां पे प्रिंसिपल भी एक्स होगा, अगर मैंने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है। टाइम वहां पे कितना है 4 ईयर का, सेकंड केस में टाइम जो है मेरे पास कितना है 4 ईयर का टाइम है। और जो अमाउंट है वो कितनी है मेरे पास 23425.60। ओके, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं अमाउंट फाइंड करने चाहूँ तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R/100 पावर T। तो अमाउंट देखिए यहाँ पे मेरी अमाउंट कितनी है, मैं अमाउंट की वैल्यू पुट करूंगा सीधी 19360। प्रिंसिपल कितना है x 1 प्लस r मुझे पता ही नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 100 और टाइम है मेरा। ठीक है, सिमिलरली मैं इस साइड पे अगर जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है इसके ऊपर पुट करूँ वैल्यू, a कितना है मेरे पास 23425.60, प्रिंसिपल है x 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर 4। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। देखो इक्वेशन नंबर ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 4। तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूं इक्वेशन नंबर 1 से तो क्या आएगा, ठीक है, ये साइड मेरे पास कैसे आएगी 2342.5.60 डिवाइडेड बाई साइड क्या है मेरे पास 19360 इज इक्वल टू, इस साइड पे मेरे पास क्या है सॉरी x 1 प्लस R/100 पावर 4 x 1 प्लस R/100 पावर 2। देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 2 थी उसे इक्वेशन नंबर 1 से मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, वो सिंपली आप देख लीजिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी इस साइड जो मैंने ऊपर लिखी हुई है और ये साइड मैंने इस साइड पे लिखी हुई है। सेम इक्वेशन नंबर 1 की ये साइड मैंने नीचे लिखी हुई है और ये साइड इस साइड पे लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इसकी पावर 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आएगा 2। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। यहाँ पे x है जो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास जो पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा और नीचे 2 जीरोस लगा दूंगा इसके। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 2342560 डिवाइडेड बाय 19360 और 20 पॉइंट की। यहाँ पे देखिए मेरे पास नीचे का पूरा डिनोमिनेटर की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई है और मेरे पास क्या बचा है 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 होल की पावर 2। देखिए ये चीज आप देख लीजिए, जो मैंने अभी लिखा है ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है वो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद क्या है, हम दोनों साइड पे कैंसिल आउट करेंगे, जिस साइड पे हो रहा है तो इस साइड पे मुझे कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के बाद जो मेरे पास टर्म आएगी 14641 और नीचे मेरे पास 12100। तो थोड़ा मैं आगे करता हूँ इसे सॉल्व। मेरे पास क्या आया 14641 डिवाइडेड बाय 12100 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर 2। अगर इसको मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या होता है 1 to 1 मल्टीप्लाई 1 to 1। ठीक है, नीचे क्या है 1 to 1, ये जो मेरे पास 00 इसमें 100 मल्टीप्लाई 100 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मेरे पास 1 to 1 होता है, मुझे पता है जो मेरे पास 1 to 1 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है ना। 1 to 1 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 11। और ये मेरे पास जो 100 होता है किसका स्क्वायर होता है 10 का होता है, तो मैं इस साइड पे ये लिख सकता हूँ। देखो जो मेरे पास ये साइड पड़ी है उसको एज इट इज लिखूंगा मैं 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर 2। दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट लेंगे हम, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। जो स्क्वायर है क्या आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100। 1 इस साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो क्या होगा 11/10 माइनस 1, नीचे 1 लगा देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी 11 माइनस 10/10 इज इक्वल टू r बाय 100। ओके, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 11 है, 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/10
इज इक्वल टू आर बाय 100। ये 100 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 100 बाय 10 इज इक्वल टू आर। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आर मेरे पास कितना आ गया 10%। तो आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। उसने बोला है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, साथ में आपको ओरिजिनल सम ऑफ मनी भी फाइंड आउट करना है। तो एक्स है जो आपको खुद कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी करना कि कितना आएगा आपका जो आपको एक्स फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो एक्स आपको खुद फाइंड आउट करना है, मैंने आपके लिए आर फाइंड आउट कर दिया है। तो एक्स क्या कीजिए, यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन दी गई है आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए आर की, और इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद जो एक्स अननोन एक वेरिएबल बचेगा उसको आप सॉल्व कर लीजिए, और आपके पास जो भी वैल्यू आएगी कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कीजिए, और देखूंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड सम है, उसने यहाँ पे बोला है a sum of money lent out at a compound interest at a certain rate per annum become 3 times of itself in 8 years. Find how many years will the money become 27 times of itself at a same rate of interest per annum. सम को अगर समझ लोगे तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, बिल्कुल आसान है। a sum of money, तो इसकी इट मींस कि मैं लेट कर लेता हूँ कि प्रिंसिपल मेरे पास x है, 2 केस है तो दोनों साइड में 2 केस अलग अलग लेट कर लेता हूँ, प्रिंसिपल x है। ओके, फर्स्ट केस को अभी रीड करता हूँ। A sum of money lent out at a compound interest at a certain rate per annum become 3 times of itself in 8 years. तो फर्स्ट में मेरे पास टाइम गिवन है 8 ईयर का, साथ में उसने बोला है कि जो आपकी अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाएगी। इट मीन्स कि जो मेरे पास अमाउंट है वो क्या होगा 3x होगा, सिंपल है। उसके बाद कुछ नहीं दिया इसका, और कुछ है ही नहीं इसका। साथ में उसने ये बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स ऑफ अ मनी बिकम 27। ओके, तो मुझे टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मेरा अमाउंट है वो 27x हो जाएगा, ठीक है। 27x मतलब जो मेरे पास प्रिंसिपल था उसका 27 टाइम्स, तो 27x ही हुआ ना वो, ठीक है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों केसेस में मुझे नहीं दिया गया है, दोनों केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं दिया, बट ये बोला है कि दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों का, तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास सेम है। तो उसमें मैं क्या करूंगा कि अभी मैं उसे सॉल्व कर लूंगा सिंपली। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, मैं पहले इस साइड पे जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करूंगा, उसके बाद इस साइड पे जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करूंगा। अभी अमाउंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास होता है अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर टी, यही होता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करूंगा, तो अमाउंट की वैल्यू मेरे पास क्या है 3x, प्रिंसिपल x 1 प्लस आर गिवन नहीं है मेरे लिए यहाँ पे 100, और डिवाइड इसके जो पावर होती है वो टाइम होता है, यहाँ पे टाइम है 8। इस साइड पे और इस साइड पे जो मेरे पास x है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 आएगा यहाँ पे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर 8। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मेरे पास जो पावर है कितनी है 8 है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड पे 1/8 से डिवाइड कर दूं पावर से तो क्या बनेगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, और अगर मैं इस साइड पे 1/8 करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 प्लस आर बाय 100। इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस आर बाय 100 की वैल्यू मेरे पास क्या आई 3/3 की पावर 1/8। सिमिलरली अब मैं दूसरी साइड पे अगर इसे सॉल्व करूं, दूसरी साइड पे सिमिलरली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो वही फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो क्या आएगा मेरे पास, अमाउंट कितनी है 27x, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास है x, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट r डिवाइडेड बाय 100, टाइम कितना है मेरे पास यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो भी नहीं दिया, तो x दोनों साइड पे कैंसिल आउट होगा। सिमिलरली 27 और 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर t। अगर यहाँ पे मैं दोनों साइड पे 1/t से डिवाइड करूंगी, 1/t से डिवाइड करूँ तो इस साइड पे मुझे सिर्फ क्या करना है, इस t को कैंसिल आउट करना है, तो 1/t से डिवाइड करूंगा पावर को। सिमिलरली यहाँ पे 1/t से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 27 1/t इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा ये 1 प्लस आर बाय 100।
तो ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2 आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस साइड पे अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो 1 प्लस आर बाई 100 और यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100। इट मीन्स कि अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखूं तो इसकी जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है 3 1/8 और इसकी जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी है 27 1/t। तो जो 27 है, देखिए जो मेरे पास 27 होता है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इसे 3 बिकॉज 3 कितना होता है 27 ही तो होता है। तो ये भाई 3 1/8 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/t। ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे पास जो 27 था उस 27 को मैं 3 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैंने उसको 3 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये बेस है ना दोनों के वो सेम करने। अगर बेस दोनों के सेम हो गए तो मैं इनकी जो पावर है उसे कंपेयर कर सकता हूँ। अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा मेरे पास 3 पावर t। अब इनकी जो पावर है मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके बेस सेम है। तो पावर को अगर कंपेयर करेंगे तो 1/8 किसके इक्वल आएगा 3/t के। t इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा t इज इक्वल टू 24 इयर्स। तो इसका मतलब टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू 24 ईयर। तो ये उसने बोला था कि जो इन हाउ मेनी इयर्स विल द मनी बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो टाइम बता दीजिए भाई कितने टाइम में वो 27 टाइम्स हो जाएगी, वो 24 ईयर्स में होगी, ठीक है। इसका आंसर आएगा 24 ईयर। तो इसका जो नेक्स्ट है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो सम है उसमें बोला है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट पेबल एनुअली फॉर 2 years be the same as the simple interest on a 9430 for 10 year both at the rate of 5% per annum। क्या बोला है उसने? यहाँ पे उसने बोला है कि सम ऑफ अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी अमाउंट नहीं प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ मनी आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो मैं लट कर लेता हूँ कि जो मेरे पास प्रिंसिपल है वो मेरे पास x है। अब साथ साथ में लिखेंगे और समझेंगे कि सम में क्या बोला है। तो उसने बोला है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। इट मींस के टाइम मेरे पास उसने बोला कि आपके पास 2 ईयर का टाइम, ठीक है, एट अ सेम विल बी एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, वो है जो सिंपल इंटरेस्ट है 9430 का फॉर 10 ईयर एट 5%, ओके। सम को ध्यान से देखिए, उसने बोला कि आपके पास एक प्रिंसिपल है, आपके पास एक सम ऑफ अमाउंट है, आपके पास एक मनी है, 2 ईयर में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वो बोल रहे हैं कि जो मेरे पास ये अमाउंट है 10 ईयर में 5% इंटरेस्ट से जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है बट थोड़ा सा उसने किसी और फॉर्म में दे दिया है। पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, प्रिंसिपल पूरी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, उसके बाद यहाँ पे टाइम गिवन है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो भाई हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे ना, वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसने बोला कि जो इस अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो जो आपकी एक्स अमाउंट है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेता हूँ, टी आर एंड टी डिवाइडेड बाय 100। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आ रहा है मेरे पास 4715, ओके। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे पता है, अभी मेरे पास टाइम है, अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, वो क्या होता है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल टू पावर टी। और अमाउंट मेरे पास क्या होता है, अगर मैं अमाउंट को देखूं तो वो क्या होता है पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो होता है। तो क्या मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर चेंज करूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि अभी मेरे पास अमाउंट नहीं है, ठीक है, और प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास दोनों है। तो अगर इस फॉर्मूले में अभी मैं वैल्यू पुट करूं
क्योंकि मुझे मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। तो मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो प्रिंसिपल क्या है मेरे पास, x है। देखो ये प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने पुट की, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करूंगा। अभी मैंने फाइंड आउट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मेरे पास 4715। उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल कितना मेरे पास x 1 प्लस r कितना है मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 5%, क्योंकि उसने बोला कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, ठीक है। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है तो 5% है मेरे पास, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास क्या है 5% पर एनम, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100 पावर टी, टी मतलब टाइम, टाइम कितना है यहाँ पे 2। तो मुझे यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा जो भी अभी वैल्यू है, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी रहेगी यहाँ पे 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 20, 1 प्लस 1/20 पावर 2 x प्लस 4715, इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 21/20 पावर 2, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे x प्लस 4715 441 डिवाइडेड बाय 400x, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो x है मेरे पास वो मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 4715 इज इक्वल टू 441x डिवाइडेड बाय 400 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 441x माइनस 400x डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो सिंपली हम माइनस करते हैं वो आपको छोटी क्लासेस में बताया गया होता है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा होगा। 441 में से 400 को माइनस करेंगे 41x डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। यहाँ तक जो कैलकुलेशन की है सिंपल कैलकुलेशन है, जो आपने पहले सम किए होंगे, ठीक है, उनमें आपने किया ही होगा, इस सब उसमें कुछ खास है नहीं है। यहाँ पे अब मेरे पास क्या है 41/400, दूसरी साइड पे आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये क्या आएगा 400/41 इज इक्वल टू x। अभी 41 है जो मेरे पास वो एक प्राइम नंबर है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ कैंसिल आउट करूँ तो वो आएगा 115 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 46000, मतलब 46,000 मेरे पास आंसर आएगा। यहाँ पे सिंपल था, बिल्कुल आसान था। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला था, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, टाइम गिवन था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन था, लेकिन थोड़ा सा उसने जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो किसी और फॉर्म में गिवन दिया था, मतलब सिंपल वैल्यू नहीं दी थी। उसने बोला था कि जो मेरे पास 9430 है 10 ईयर का 5% पे जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा वही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था बट तो उसकी फॉर्म चेंज की गई थी। सिमिलरली जो फिफ्थ सम है वही देखते हैं इसका। Kamal and Anand each lent the same sum of money for 2 years at a 5% at simple interest and compound interest respectively. Anand receives of rupees 15 more than Kamal. Find the amount of money lent by each and the interest received. अभी क्या बोला है कि कमल एंड आनंद दो बंदे हैं, ठीक है, दोनों बंदों ने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दिया, ओके, 2 ईयर के लिए और 5% इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट दिया दोनों ने, ठीक है। फर्क क्या है कि एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। भाई देखिए ये मेरे पास है कमल और ये मेरे पास है आनंद, ओके। लेट कर लेता हूं कि जो कमल है उसने एक्स अमाउंट दिया है, तो अगर कमल ने एक्स दिया है तो भाई आनंद ने भी एक्स दिया, दोनों का सेम है। टाइम दोनों का कितना है, टाइम दोनों का कितना है 2 ईयर्स का है, इसका अगर 2 ईयर है, सिमिलरली जो सामने दिया गया इसका भी 2 ईयर ही होगा क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 5% पर एनम है, तो सिमिलरली इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम ही होना चाहिए। बट फर्क कहाँ पर पड़ रहा है, फर्क यही पड़ रहा है कि जो मेरे पास आनंद है वो जो पैसा दे रहा है किसी को वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है, और जो मेरे पास कमल है वो किसी को जो पैसा दे रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है। और हमें पता है कि जो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। इसका मतलब कि अनंत को जो अमाउंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा और जो कमल को मिलेगा वो कम मिलेगा, ठीक है। अब मैंने पहले आपको बता दिया था, जो मैंने पहले फर्स्ट सम किया था, मैंने बोला था कि अगर आपको जो मैंने अभी बोला है वो अगर आपको क्लियर हो गया तो काफी सम आपके आसान हो जाएंगे।
ठीक है, वही वही बात अभी आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि सेकेंड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो आपकी जो भी परसेंटेज है, जो भी आपकी आर परसेंटेज है, वही उसका जो आर परसेंटेज होता है वही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, वो सबसे पहले तो मुझे क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो भी इसका मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो वो क्या होगा, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, पी क्या है, आर क्या है, और टी मेरे पास 2 है डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बाय, सॉरी यहाँ पे 2 ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ईयर आएगा। ठीक है, 1 ईयर का मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 20। ये देखिए यहाँ पे 1 ईयर आएगा, ये क्लियर कर लीजिए। देखिए मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे 1 ईयर का क्यों, मुझे फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो सेम होता है, इसलिए मुझे फर्स्ट ईयर का ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी क्या है, 5% ऑफ x बाय 20 कितना है वो 15। मतलब क्या है, मैंने अभी बोला ना कि जो डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो क्या होगा, सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वही डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी मैंने पहले सम में बताया था कि जैसे मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट में 10 था, सेकंड में भी 10 होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि इस इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा ना, आर का यहाँ पे 5% था, 5% ऑफ एक्स बाय 20, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का मेरे पास क्या आएगा, एक्स बाय 20 आएगा ना, तो 5% ऑफ एक्स बाय 20 इज इक्वल टू 15। तो 5% का होगा 5/100 एक्स बाय 20 इज इक्वल टू 15। एक्स को इस साइड पे रखेंगे और ये दोनों टर्म उस साइड पे आएगी, ये टर्म दूसरी साइड पे आके बन जाएगा 100/5 और ये 20 होगा ऊपर चला जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो ये क्या आएगा 3 × 100 × 20। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6000। इट मीन्स कि जो मेरे पास अभी प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा 6000 होगा। ठीक है, तो यही उसने बोला था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट बाय ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड, दोनों का इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। मैंने प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है मेरे पास 6000 है, दोनों का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना है वो कितना है। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको बताएं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बता दूं तो देखिए, है कुछ नहीं इसमें बताने वाला। देखिए फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हो जाएगा ना, एक्स की वैल्यू मैंने अभी फाइंड कर लिया ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये देखिए ध्यान से, एक्स बाय 20 लिखा हुआ है ना, तो एक्स बाय 20 में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या मैं फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी है, यही अब फाइंड की ना मैं अभी, कितना आएगा ये 300। तो सेकंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यही होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल सिंपल, अगर मैं टोटल देखूं सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आएगा वो 300 + 300 कितना आएगा 600। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूं तो वो क्या है 15 याद आए, मैंने अभी कहा ना 15 याद आए सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 600, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 615। सिंपल था, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो डिफिकल्ट लगेगी। तो वीडियो को अच्छे तरह से बार बार देखो, रिपीट करो, नहीं पता चल रहा, ताकि वो जो भी चीज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, simple interest on a sum of money 2 year at a 4% is a 450. Find the compound interest on a same sum at the same rate for 2 year. ओके, तो क्या बोला है उसने, क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास ऑन अ सम ऑफ मनी 2 ईयर का, उसने मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपको फाइंड आउट करना है। तो वही कंसेप्ट है जो पहले हमने लगाया था। ठीक है, अभी एक बार देख लीजिए इसे, लेट कीजिए कि मेरे पास अगर प्रिंसिपल एक्स है, उसने बोला कि टाइम आपके पास है 2 ईयर का और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास है 4% पर एनम, और जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया अभी वो आया 450। ठीक है, अभी वो ये बोल रहा है कि अगर सेम अमाउंट को मैं सेम टाइम के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, मतलब x
जो प्रिंसिपल है वही, टाइम भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। आपको ये बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, ठीक है, यही बताना है ना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। तो वो क्या भाई, सिंपल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 450 डिवाइडेड बाय 2, वो कितना होगा 225। अब बात क्लियर हुई। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूंगा तो फर्स्ट ईयर का जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वही सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये भी सेम होगा, बट इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा 225 बाय कितना होगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 4%, 4/100, यही होगा ना, ठीक है। देखो अभी मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूं तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो होता है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेकेंड ईयर का पहले तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, उसके बाद जो मेरे पास ये इंटरेस्ट आएगा ना सेकेंड ईयर में, इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, जितना परसेंट यहाँ पे गिवन है, कितना है 4/100। बात क्लियर हुई। मैंने पहले सम भी इसका किया था, अभी भी मैंने किया है, अभी मैंने जो फिफ्थ सम किया है वही इसी कंसेप्ट से किया है, फर्स्ट भी इसी कंसेप्ट से किया था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, यही तो होता है ना, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, सेकेंड ईयर में जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो वही मैंने किया, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अभी मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा 4 से तो क्या आएगा 25, 25 को कैंसिल आउट करूंगा तो 9 आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो वो आएगा मेरे पास 450 प्लस 9, कितना आया मेरे पास 459, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ मेरे पास 459। तो सिंपल था, बिल्कुल आसान था, मैंने पहले जो 6 सम थे उन्हें अभी सॉल्व किया है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम आपको आए कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है। और एक बात मेरी ये बात जरूर याद रखना कि अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर आती तो रिपीट जरूर करना वीडियो को, ठीक है। और एक बात और, वीडियो की जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं अभी जल्दी लेकर आऊंगा, बट उसके लिए क्या होगा कि वीडियोस को जो व्यूज है बहुत कम आते हैं, ठीक है, वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर 200 से ऊपर इसके व्यूज आते हैं, 200 से ऊपर व्यूज आएंगे तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ गए, मेहनत बहुत लगती है बनाने में। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना ताकि इसके व्यूज बहुत ज़्यादा आए। और कमेंट बॉक्स में जाके टाइप जरूर किया करना जो भी मैंने आंसर बोला है, साथ में ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो लाइक का बटन होता है उसे भी दबा देना। वीडियो को अगर अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो जल्दी मैं सेकंड इसका पार्ट लेके आऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।